Good morning students. Today we will discuss the property of multiplications. इसमें बच्चों क्या आता है, फर्स्ट आपको हम बताते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. कहता है इफ a and b are two integers, a और b क्या हो, दो इंटीजर्स हैं, then a मल्टीप्लाई b will also be a integers. अगर हम दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक इंटीजर प्राप्त होता है. दिस इज कॉल्ड ऑफ क्लोजर property of multiplication of integers. For example, 4 multiply 3 is equal to 12, minus 6 multiply 4 is equal to minus 24. Next बच्चों, commutative property. If a and b are two integers, a b क्या है, two integers हैं, then a multiply b is equal to b multiply a. That is on changing the order of integer we get the same result. अगर दो इंटीजर हैं उनके आर्डर को चेंज कर दिया जाए तो उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2, तो 7 मल्टीप्लाई 2 जगह 14 और 7 मल्टीप्लाई 2. देखिए इनके आर्डर को चेंज किया गया, पहले 7 बाद में 2 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ क्या कहते हैं 7 से मल्टीप्लाई 2 करते हैं, दोनों की वैल्यू क्या होती है, रिजल्ट सेम आता है बच्चों. ऐसे यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6, तो 6 मल्टीप्लाई 3 18 और 3 मल्टीप्लाई 6 18, बोथ रिजल्ट आर सेम. ठीक स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी थर्ड क्या बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इफ ए एंड बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, देन ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी. दिस इज कॉल्ड ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ इंटीजर्स. जैसे ये कहते हैं, अगर हम ग्रुपिंग वर्ड में अगर ग्रुप में भी करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो सेम होता है. थ्री इंटीजर हैं, एक बार देखिए हम b का ग्रुप लेते हैं और एक बार a से b का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनका रिजल्ट आता है बच्चों वो सेम आता है. फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4. देखिए 5 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4, तो वो 5 मल्टीप्लाई 12 कितना 60 और 50 मल्टीप्लाई 4 60, बोथ रिजल्ट आर सेम. देखिए दोनों रिजल्ट क्या आते हैं हमारे, सेम हैं. तो थस कर सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल्ड गुड्स फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स इंटीजर के लिए क्या कहता है, गुड्स है. आगे कहते हैं सर फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स. इसका मतलब होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल गिव्स द रिजल्ट एज वन. अगर कोई भी इंटीजर है, अगर उसकी रेसिप्रोकल से उस इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, 1 आती है. इफ ए इज इंटीजर, हम मान लेते हैं ए क्या है, एक इंटीजर है, देन इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए होगा. अगर एक इंटीजर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन ए. इसका रेसिप्रोकल ये होगा ना, 1 अपॉन ए. अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 1 आता है. 1 से 1 कैंसिल, तो 1 ही होगा. फॉर एग्जाम्पल मानते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 इक्वल टू 1, 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6 इक्वल टू 1. बच्चों प्रॉपर्टी क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. इफ ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स, देन ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7, तो बच्चों क्या करते हैं, पहले 4 का मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब 4 का मल्टीप्लाई 7 करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 4, तो 4 3 जा 12 प्लस 7 4 जा 28, तो 12 प्लस 28 40. और यहाँ सर पहले क्या करते हैं, 4 ब्रैकेट में जो है सर उसको ऐड करते हैं, 7 3 प्लस 7 10, 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40, तो बोथ रिजल्ट आर सेम है. इनके रिजल्ट क्या है, सेम है. प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन्स. इसमें कहते हैं पहला क्लोजर प्रॉपर्टी. कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स गुड्स फॉर द डिविजन्स इंटीजर्स. ये कहता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो गुड नॉट्स, वो उसके लिए क्या है, सुटेबल नहीं है. इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं. 12 डिविजिबल बाई 4 इक्वल टू 3. 3 क्या है, एक इंटीजर है, यहाँ तो फॉलो करता है. -6 डिविजिबल बाई 2 इक्वल टू -3. -3 क्या है, एक इंटीजर है, बट
7 डिविजिबल बाई 3, 7/3, 7/3 क्या है, इंटीजर है? नहीं, 7/3 इज नॉट इंटीजर। इसलिए कहता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है डिवीजन की वह बूट्स नहीं होती है। प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन कह सकते हैं कि a डिविजिबल बाई b इज नॉट इक्वल b डिविजिबल बाई a। अगर हम दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं और उनके क्रम को चेंज कर दें तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती। इसका यह सिंबल इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनकी जो वैल्यू होगी दोनों इक्वल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 6 डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू 2, बट 3 डिविजिबल बाई 6 1/2। देखिए बच्चों यहाँ क्या है, 1/2 है, यहाँ 2 है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, इसे कहते हैं 2 इज नॉट इक्वल 1/2। सो दस कह सकते हैं कि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट गुड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स देन ब्रैकेट में a डिविजिबल बाई b डिविजिबल c इज नॉट इक्वल a डिविजिबल ब्रैकेट में b डिविजिबल बाई c। अब यह कि बच्चों के अगर हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो जो इनका रिजल्ट आता है वह क्या होता है, इक्वल नहीं आता है, इज नॉट इक्वल कहते हैं इसे, इक्वल नहीं आता है। देखिए फॉर एग्जांपल 24 डिविजिबल बाई 4 डिविजिबल बाई 2 इज नॉट इक्वल 24 डिविजिबल 4 डिविजिबल बाई 2। अब देखिए 24 का डिवाइड किया 6 डिविजिबल बाई 2 इज नॉट इक्वल 4 का डिविजिबल 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 24 डिविजिबल बाई 2, तो 3 इज नॉट इक्वल 12। देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है बच्चों। Property of 1, any integer divided by 1 gives the same result as the quotient if a is integer then a divisible by a। अगर बच्चों हम a का किसी भी इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 डिविजिबल बाई 1 7, 8 डिविजिबल बाई 1 8, 9 डिविजिबल बाई 1 बाई 9, 10 डिविजिबल बाई 1 इक्वल टू 10। मतलब अगर हम 1 का किसी भी इंटीजर में डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 1 है। अब कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0, व्हेन 0 डिवाइड बाय एनी इंटीजर देन क्या आ जाएगा बच्चों, देन रिजल्ट एज ऑलवेज 0। अगर आप 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड कीजिए उसकी वैल्यू कहते हैं 0। फॉर कहता है इफ a इज एन इंटीजर देन a 0 डिविजिबल बाई a इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 0 डिविजिबल बाई 7 इक्वल टू 0, 0 डिविजिबल बाई 8 इक्वल टू 0। मतलब अगर हम 0 किसी, थैंक यू स्टूडेंट्स।